दोस्तों, इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबो गरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है, ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाएं फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में डजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई है। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशनगोई भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे ये पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवासों की, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है। और ये आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाएं फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह भी है कि ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलोइंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा और कयामत से पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का ये भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलोइंग एंजल्स आए थे जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि ये आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। तो वहीं कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरत अल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहां रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती
1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए। और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है, यहीं पर सोने का पहाड़ है, इस शहर के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का यह भी कहना है कि यह सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेगी, और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था, और यह लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंग किया है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का, और जंग का लगातार ये माहौल बना हुआ है, और काफी टाइम से ये लड़ाइयां चल भी रही हैं। तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा? हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा, जिसके लिए ऐसी जंग होगी जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरियाए फुरात हैं जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया था। यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से कयामत हमारे करीब आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए, और हम सबके लिए आसानी का मामला फरमाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलामीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, कयामत वाले दिन क्या होगा और कयामत कब आएगी? अब आगे इस वीडियो में हम आपको कयामत के ऐसे नज़ारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। ये भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। ये भी इरशाद फरमाया कि कयामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, आज के दौर में जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब एक अल्लाह और एक नबी और एक कुरान को मानने और पढ़ने वाले हैं। हम दीन की तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब ऐलान करेगा, मुजरिमों और जालिमों आज अलग अलग हो जाओ, जुर्म की इंतहा का नाम कयामत है। जब जमीन कप कपाएगी, आसमान थर्राएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी समुंदरों दरियाओं में आग लग जाएगी, जानदार भी मर जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन सुकड़ जाएगी, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देगी। तो इंसान बोलेगा कि इसको क्या हो गया है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। कयामत के वक्त तक कुदरत का निजाम ऐसा ही होगा। सूरज, चांद, सितारे, रात दिन
इसी तरह काम करते रहेंगे। बच्चे अपने बिस्तरों से निकलेंगे, माएं चूल्हा गर्म कर रही होंगी, लोग अपने कारोबार और जिंदगी में मसरूफ होंगे, किसान अपनी जमीनों में हल चला रहे होंगे। गेहूं या कपास जो भी उस वक्त का मौसम होगा, उसका बीज किसान जमीन में डाल रहा होगा। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आएगी और आफत मच जाएगी। मसलन सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। जिस वक्त कयामत आएगी, एकदम एक धमाका होगा, लोगों के हाथों से चीजें गिर जाएंगी। उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हर इंसान भागेगा, जमीन फट जाएगी, परिंदे और सभी जानवर डर जाएंगे। पोशीदा मखलूक सामने आ जाएगी, जिन्नात भी नजर आने लगेंगे जो अभी तक हमें नजर नहीं आते। मौत का बेरहम पंजा सभी लोगों को मौत की नींद सुला देगा। कोई उधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। एक हुक्म के साथ सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। रोने वाला कोई नहीं होगा, दफन करने वाला कोई भी नहीं होगा। जमीन की दरारों में गायब होते चले जाएंगे। पहले आसमान मौत के धमाके से उड़ जाएंगे। जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह पूछेगा, कौन बाकी है? तो कपकपाती टांगों, लड़खड़ाती जुबान के साथ मिलकर मौत कहेगी, ऊपर तू बाकी और नीचे तेरा ये गुलाम बाकी। तो अल्लाह कहेगा, ऐ मलकुल मौत, तू भी मर जा, तुझे भी मौत का मजा चखना है। उसके बाद एक चीख के साथ मलकुल मौत मर जाएंगे। ये दुनिया का अंजाम है। फिर अल्लाह ताला सारी कायनात को मौत देकर कहेगा, है कोई मेरे मुकाबिल तो आ जाए, कोई शरीक लाओ। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर जमीन और आसमान को झटका देकर कहेगा, मैं हूं बादशाह। फिर कहेगा, बादशाह कहां है जालिम, कहां है एड़ी मारकर चलने वाले, माल दौलत वाले कहां चले गए? आज किसकी बादशाही है? मेरे बंदों, तुम कुछ ना थे, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें खत्म कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब एक को जन्नत में जाना है और एक को आग के शोलों में जलना है। ना आग में जाने वाले मर सकेंगे, ना जन्नत में जाने वाले। इस वक्त का इंतजार करो। फिर वो वक्त आएगा, फिर क्या होगा? एक आवाज आएगी, फिर सारी जमीन से निकल आएंगे। उसके बाद क्या होगा? सबको मैदान हश्र की तरफ खींचा जाएगा। वहां पर 3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो सवारियों पर चलकर जा रहे होंगे, एक वो लोग होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे, एक वो होंगे जो सर के बल चलकर आ रहे होंगे। कब्र फट जाएगी, कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे काली रात की तरह तारीख होंगे, और कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे तरोताजा, हसीन, चमकते हुए, हंसते हुए होंगे। ये कब्र से निकलने का मंजर है। उसके बाद अल्लाह ताला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा जिसका नाम है आमाल। सीधे हाथ में आएगा, ये कामयाबी की अलामत है। कहेगा, मैं कामयाब हो गया। तो किसी के उल्टे हाथ में अगर ये किताब आ जाएगी तो वो कहेगा, हाय, मैं तो मर गया, मेरे हाथ में नामाए आमाल क्यों आ गया? मेरे दाएं हाथ में ये नामाए आमाल क्यों रखा गया? ऐ मौत, तू ही आ जा, मुझे खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त मौत मर चुकी है। जिसके सीधे हाथ में नामाए अमाल होगा, वो नारे लगा रहा होगा और कहेगा, लोगों आ जाओ, देखो देखो, मैं पास हो गया, देखो मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत की सनद मिल गई, मुझे कामयाबी मिल गई। लोग उससे कहेंगे, तू कैसे कामयाब हो गया? तो वो कहेगा, मुझे यकीन था मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब जरूर लेगा। मैं आज के दिन के लिए दुनिया में ही तैयारी करता था। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे पाक, जिंदगी तुमको मुबारक हो, खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कयामत की तारीख की खबर किसी को नहीं दी। अल्लाह ताला ही जानता है कि कयामत कब आएगी। कुरान पाक में बताया गया है कि कयामत अचानक आ जाएगी, बाकी उसकी मुकर्ररा तारीख की खबर नहीं दी गई है। एक बार हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इंसानी शक्ल में आकर मजलिस में हाजिर होकर लोगों की मौजूदगी में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब कायम होगी। तो उनके सवाल के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बारे में सवाल करने वाले से ज्यादा उसको इल्म नहीं है जिससे सवाल किया गया है। यानी इस बारे में हम और तुम दोनों बराबर हैं। न मुझे उसके कायम होने के वक्त का इल्म है और न तुमको है। एक बार जब लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है, उसके वक्त पर उसको सिवाय अल्लाह ताला के कोई जाहिर ना करेगा। आसमान और जमीन में बड़ी भारी घटना होगी, वो तुम पर बिल्कुल ही अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप उसकी खोज कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, सूरह अंबिया में अल्लाह पाक का इरशाद है, बल्कि वो आ जाएगी अचानक उन पर और उनको बदहवास कर देगी। ना उसके हटाने की उनको कुदरत होगी, ना उनको मोहलत दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि क़यामत के हौलनाक मंजर में अल्लाह पाक हम सब पर अपनी निगाह करम रखे और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियां, क़यामत की वो निशानियां जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, वो क़यामत के करीब जाहिर होगी। जैसे इमाम मेहदी का जाहिर होना और दज्जाल का निकलना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना और याजूज माजूज और एक अजीबो गरीब जानवर दाब्बतुल अर्ज का निकलना। दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों में पहली निशानी इमाम मेहदी का जाहिर होना है। मेहदी का डिक्शनरी में मतलब होता है हिदायत पा जाने वाला। अगर इसके मतलब के हिसाब से देखें तो हर सच्चे और पक्के मुसलमान को मेहदी कहा जा सकता है, लेकिन जिस मेहदी का जिक्र हदीस में आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में उनके ज़हूर की खबर दी है, उनकी कुछ निशानियां ये हैं। उनसे ख़ास शख्स मुराद है जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। उनका नाम मोहम्मद और उनके बाप का नाम अब्दुल्लाह होगा। सीरत और आमाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होंगे। मदीने में रहने वाले होंगे, मक्के में ज़हूर होगा। शाम और इराक के औलिया और अब्दाल उनके हाथ पर बैत करेंगे और जो खजाना खाना काबा में दफन है वो निकालकर मुसलमानों पर तकसीम फरमाएंगे। पहले अरब और फिर तमाम जमीन के बादशाह होंगे। दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जैसा कि इससे पहले जुल्म और सितम से भरी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हिसाब से उनका अमल होगा। इमाम मेहदी के ज़माने में दज्जाल निकलेगा और उन्हीं के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनार पर असर की नमाज के करीब नाजिल होंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। इमाम मेहदी कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे। क़यामत की बड़ी निशानियों में दूसरी निशानी दज्जाल का निकलना है, जो हदीस मुतावातिरा यानी ऐसी और इतनी हदीसें हैं कि जिनका इनकार करना मुमकिन ही नहीं है और इज़माए उम्मत यानी कि हर दौर के उलमाए हक के फैसले से साबित है। दज्जाल का लफ्ज़ दज्ल से बना है, जिसके हिसाब से हर झूठे और मक्कार को दज्जाल कह सकते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में जिस दज्जाल के निकलने की खबर दी गई है उसकी कुछ खासियत है। ये एक शख्स का नाम है जो यहूदियों में से होगा। इसका लक़ब मसीह होगा। इस लक़ब की वजह यह है कि वो काना होगा। वो मसीह का एक मतलब ये भी होता है जिसकी आंख हाथ फेर कर साफ और बराबर कर दी गई हो। इसकी एक आंख अंगूर के दाने के बराबर उभरी हुई होगी। दोनों आंखों के बीच काफ लिखा होगा। सबसे पहले सीरिया और इराक के दरमियान में जाहिर होगा, नबूवत का दावा करेगा। फिर इस्फान आएगा, वहां 70,000 यहूदी उसके फॉलोअर हो जाएंगे। इसके बाद वो खुदाई का दावा करेगा और जमीन में फसाद फैलाता फिरेगा। अल्लाह ताला बंदों के इम्तिहान के लिए उसके हाथ पर तरह तरह के करिश्मे और चमत्कार करवाएंगे, लेकिन आखिर में वो एक शख्स को कत्ल करके जिंदा करेगा और फिर उसको कत्ल करना चाहेगा, लेकिन उसको कत्ल नहीं कर पाएगा। इससे साफ हो जाएगा कि ये आदमी खुदा होने के दावे में पूरी तरह से झूठा है। उसके खुदा ना होने की सबसे बड़ी निशानी उसका काना होना ही है। दूसरी बात यह है कि उसकी आंखों के बीच काफ लिखा होगा। तीसरी बात यह है कि कत्ल करना ऐसा काम है जो आदमी की कुदरत में दाखिल है। जब उसमें अभी कुदरत बाकी नहीं रही कि वो दोबारा कत्ल कर सके, तो वो खुदा कैसे हो सकता है? और ये जो चंद दिन उसके हाथ से मुर्दों को जिंदा कराना होता रहा, हकीकत में अल्लाह ताला का ही काम था।
जो उसके हाथ से सिर्फ लोगों के इम्तिहान और आजमाइश के लिए करवाया गया। इमाम मेहदी के जाहिर होने के बाद वो कुस्तुनतुनिया से सीरिया वापस होंगे और दमिश्क में ठहरे हुए होंगे और मुसलमानों के इंतजाम में मशगूल होंगे। उस वक्त दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल अपने लश्कर के साथ जमीन में फसाद मचाता फिरेगा। यमन से होकर मक्का मुकर्रमा का रुख करेगा, मगर मक्का मुकर्रमा पर फरिश्तों का पहरा होगा, इसीलिए दज्जाल मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगा। आखिरकार फिर घूमकर सीरिया वापस आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे हुए आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, कयामत की बड़ी निशानियां में। तीसरी बड़ी निशानी यह है कि कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, जो हक और सच है। और कुरान करीम और हदीसे मुतावातिर, यानी ऐसी बहुत सारी हदीसें जिनका इनकार करना नामुमकिन हो, उनसे साबित है और उस पर ईमान लाना फर्ज और जरूरी है। दज्जाल निकल चुका होगा और इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज के लिए तैयार हो रहे होंगे। एकदम से ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनार पर 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे हुए उतरेंगे और नमाज से फरागत के बाद इमाम मेहदी के साथ में दज्जाल पर चढ़ाई करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांसों में यह तासीर होगी कि अल्लाह का इनकार करने वाले और बदकार लोग उसे बर्दाश्त ना कर सकेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसा पिघलने लगेगा जैसा नमक पानी में पिघल जाता है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और बाबेलूद जाकर उसको नेजे से कत्ल करेंगे और उसका खून मुसलमानों को दिखाएंगे। इसके बाद कयामत से पहले आसमान से एक बहुत बड़ा धुआं जाहिर होगा, जो आसमान से लेकर जमीन तक तमाम चीजों को घेर लेगा, जिससे लोगों का दम घुटने लगेगा। वो धुआं 40 दिन तक रहेगा। कुरान करीम में इस दुखान का जिक्र आया है, जिसका तर्जुमा है, तो उस दिन का इंतजार कीजिए कि आसमान की तरफ से एक धुआं नमूदार होगा। दोस्तों, याद रहे, कयामत मुहर्रम की 10वीं तारीख और जुमे के दिन आएगी, जब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे, तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से कयामत बर्पा हो जाएगी। सूर की आवाज से तमाम जानवर मर जाएंगे और दुनिया का तमाम निजाम तह ओ बाला हो जाएगा। 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे तो तमाम जानदार मैदान हश्र में दोबारा जिंदा होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के सामने पहले वाले और बाद वाले जमा होंगे। कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। गुनहगार अपने गुनाहों के बराबर पसीने में डूबे होंगे। अल्लाह ताला गुस्से में होगा। हिसाब और किताब अभी शुरू नहीं होगा। महशर के मैदान की गर्मी प्यास बर्दाश्त से बाहर होगी। बिलाखिर तमाम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करेंगे कि अल्लाह ताला से हिसाब शुरू करने की दरख्वास्त की जाए। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेज देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेज देंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजेंगे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखेंगे। हुजूर की सिफारिश कबूल होगी। उसके बाद हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा। हर एक को उसका नामाए आमाल दिया जाएगा। नेक लोगों को उनका आमाल नामा दाएं हाथ में, जबकि बुरे लोगों को बाएं हाथ में मिलेगा। नामाए आमाल का दाएं हाथ में मिलना खुशकिस्मती और कामयाबी की निशानी है और बाएं हाथ में बदकिस्मती और नाकामी की निशानी होगी। हर शख्स जब अपना नामाए आमाल पढ़ चुकेगा तो हिसाब शुरू हो जाएगा। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम की उम्मत किरामन कातिबीन बदन के आजा और जमीन गवाह बनेंगे। इसके बाद सबके आमाल तोले जाएंगे। जिनकी नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा वो कामयाब होकर जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी बुराइयों का पलड़ा झुक जाएगा वो नाकाम होकर जहन्नम में डाला जाएगा। इसके बाद जहन्नम के ऊपर एक पुल है। उस पुल को हर आदमी को पार करना है। कामयाब लोग बिजली की रफ्तार से आमाल की दर्जा बदर्जा पार करेंगे, जबकि जहन्नमी उस पुल से गिरकर जहन्नम में चले जाएंगे। उस पुल का नाम पुल सिरात है।
अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो खैर और भलाई अता फरमाई है उसमें से कौसर है, जो मैदान हश्र में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगा। जो एक मर्तबा उसका पानी पी लेगा उसे कभी प्यास न लगेगी। उसका पानी उसको मिलेगा जो असल दीन पर कायम रहेगा, मुसलमानों में से जिनके नेक आमाल ज्यादा होंगे, और कुछ को सिफारिशात की वजह से, कुछ को सिर्फ अल्लाह ताला के फजलो करम से कुछ को मिला हिसाब, कुछ को हिसाब के बाद और कुछ को जहन्नम की सजा भुगतने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए, हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।